मेंस में हर साल आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी आसान है, बस कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है और उसकी हेल्प से अपन काफ़ी आसानी से यहाँ अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको अपन देखेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि ग्राफ वगैरह है ये सब अपने को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है, रेंज ये होता है, इस तरीके का इसका ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स का ये होता है, टेन इनवर्स का ये होता है, कॉट इनवर्स का इस तरीके का ग्राफ होता है। मेनली यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। अब जब भी कोई भी सीरीज अपने को दे रखी हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके की मान लो कोई भी सीरीज दे रखी है, ऐसी कोई भी सीरीज दे रखी है, जब भी अपने को सीरीज दे रखी है अपना मेन काम यहाँ पे है कि इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कन्वर्ट करें। और वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। यानी कि किसी भी, जैसे कि अपने पास में ये वाला क्वेश्चन कॉट में दे रखा है, अब इसको घूम फिर के अपने को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है और कुछ इस तरीके से करना है घूम फिर के ये ऐसा बन जाए जिसको अपन आगे चल के ये लिख देंगे। फिर अलग अलग वैल्यूज पे अपन यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। लेकिन अब देखो कैसे ये करेंगे उसको अपन इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे ही अभी। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट tan इनवर्स का ना दे के कॉट इनवर्स का दे रखा हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है। अब ऐसे कॉट इनवर्स वाले में तुमको बस 2 चीजें याद रखनी। कॉट इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है, लेकिन तब होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो रखी होती है। जैसे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो है अंदर पॉजिटिव दे रखी है तो अपन इसको ले लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव दे रखी होती तो पाई प्लस करके फिर tan इनवर्स 1/x अपन लिखते हैं। ऐसे ही अगर मान लो कभी साइन इनवर्स में दे रखा हो तो उसको tan इनवर्स में इस तरीके से अपन कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जो बेसिकली जो सिंपल अपना पाइथागोरस थ्योरम है उसकी हेल्प से ही हमारे पास में आता है। ऐसे ही अगर कभी कॉस इनवर्स में दे रखा है तो उसको भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये कि इन सब केसेस में x पॉजिटिव होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, लेकिन उससे पहले इसको सीरीज फॉर्मेट में अगर मान लो मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन, है ना, यहाँ पे आ जाएगा समेशन, r की वैल्यू अपन यहाँ पे ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कॉट इनवर्स तुम लिखोगे और इसके डिनोमिनेटर में हर बार 4 है तो यहाँ पे अपन 4 कर देंगे। अब ऊपर की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है बस इसको अपने को फिगर आउट करना है। जैसे यहाँ पे 7 की बात करोगे तो ये अपने पास में 4 + 3 हो जाएगा। इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास 16 + 3 हो जाएगा और इसमें से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करो 36 + 3 हो जाएगा। अब क्या ये पैटर्न बन रहा है? जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 4 × 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 4 × 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 4 × 9 3 का स्क्वायर कर दिया। तो बेसिकली इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4r² + 3 और r की वैल्यू अपन 1 से अभी n तक ले चलते हैं। हालांकि ये इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं लेकिन अभी हम n तक लेके चलेंगे और लास्ट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। जब इतना आ गया है सारे के सारे ये वैल्यूज जो पॉजिटिव हैं इसको अपन चेंज करके लिख सकते हैं कि r = 1 से r = n तक ये tan इनवर्स में बदल जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमारे पास चेंज हो जाएगा। जब इतना हो जाए तो उसके बाद अपने को यहाँ पे ऊपर 1 बनाना है, ठीक है। 1 बनाएंगे तो यहाँ पे r = 1 से r = n तक जाएंगे। यहाँ पे tan इनवर्स इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1। यहाँ पे r² + 3/4। अब तुमको याद आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर तो 2 वैल्यूज माइनस में होती हैं और नीचे सबसे पहले 1 प्लस में 2 वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों वैल्यूज का जिनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक बार तो +1 कर देता हूँ, एक बार -1 कर देता हूँ। जैसे ही अपन इसको करेंगे तो अब इसको लिख देते हैं r = 1 से r = n तक जा रहे हैं। यहाँ पे tan इनवर्स हो गया, ऊपर तो 1 है, 1 प्लस में अब यहाँ पे r² बच गया। 3/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 आ जाए।
ये बन गया। अब ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे समेशन r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n तक। यहाँ पे tan इनवर्स ये 1 अपॉन में 1 प्लस इसको कर देते हैं r प्लस 1/2 और r माइनस 1/2, और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं इससे, और दोनों का डिफरेंस इसको सॉल्व करके देखोगे तो बेसिकली 1 ही आ रहा है, और 1 ही अपने को यहाँ पे चाहिए भी था। अब ये बन गया है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, जिसको अपन लिख देंगे समेशन r इक्वल टू, यहां से यहां ये हो जाएगा tan इनवर्स हमारे पास r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1/2। बस इतना ही फॉर्मेट अपने को इसका बनाना था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद अब वैल्यूज पुट करते हुए चलो कि r की वैल्यू जब अपन 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। r इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1/2 ये 3/2 हो जाएगा। r इक्वल टू 3 लोगे तो ये अपने पास में 7/2 हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं r इक्वल टू n तक जाता हूं, अब तुमको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा होगा, ऐसा सिनेरियो तुम सीक्वेंशियल सीरीज में काफी ज्यादा सॉल्व किए। तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स n माइनस 1/2। समेशन लगा है, बेसिकली यहाँ पे सबके सम की बात हो रही है, तो सबको मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूंगा मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे अगले वाली, और इस तरीके से सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे केवल बचेगा tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये अपने पास में आ गया। अब हमको पता है हमको क्या करना है, n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही, तो इन्फिनिटी प्लस 1/2 अभी अगर करोगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, माइनस यहां पे tan इनवर्स 1/2। जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू π/2 की तरफ टेंड करेगी, और आउटपुट आ जाएगा हमारे पास ये, जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कॉट इनवर्स में भी दे रखा होता है, तो अगर इसी को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो अपने को एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये होता है। तो यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स x एक्चुअली में कॉट इनवर्स x के बराबर होता है। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली यही लिखा है, तो ये कॉट इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो कभी ऑप्शन में ये वाली वैल्यू भी अगर नहीं दे रखी, केवल ये दे रखी है, तो भी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली वो वहां पे ट्रांसफॉर्म अपने से करवाना चाह रहा है। तो इस तरीके से आईटीएफ के सीरीज वाले क्वेश्चंस को अपन लोग आसानी से सॉल्व करके अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहां से टॉपिक वाइज तुम अपने 4 मार्क्स काफी इजीली सिक्योर कर सकते हो।